आपके भरोसे पर खरे उतरकर हमने पूरे किए हैं 3 साल। आपका क्षेत्र, आपके मुद्दे, हम बने हैं आपकी आवाज। सटीक खबरें, बेबाक अंदाज, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टीवी समाचार। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। सोनभद्र से पार्वती पांडे की रिपोर्ट। सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दोपहर सोनभद्र पहुंचे। यहां सर्किट हाउस में अधिकारियों से मुलाकात की और जिले के बारे में जरूरी जानकारी हासिल की। इस दौरान जिले की विभिन्न समस्याओं और योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा करने के साथ ही अधिकारियों को कार्यकर्ताओं का सम्मान करने की नसीहत दी। कहा कि अगर कार्यकर्ताओं के सम्मान और योजना के क्रियान्वयन में किसी तरह की लापरवाही की शिकायत मिली तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय तोरण द्वार का लोकार्पण किया। बीजेपी के जिला कार्यालय के भाजपा कोर कमेटी के साथ बैठक की। इसके बाद जिला अस्पताल के शिशु वार्ड का निरीक्षण किया और डॉक्टरों से कुपोषित बच्चों का हाल पूछा। डॉक्टरों को साफ सफाई व दवाओं को लेकर जानकारी ली और मरीजों से बात की। मरीजों ने शिकायत की कि ठीक से इलाज व दवाएं नहीं दी जाती और समय पर मरीजों को देखा नहीं जाता। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में बने गौवंश आश्रम, गौशाला और बेसहारा पशु आश्रय स्थल में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे, जहां उन्होंने उपस्थित गौमाता का पूजन कर गुड़ व हरा चारा खिलाया। कार्यक्रम में बीजेपी प्रतिनिधियों के साथ विधायक और अधिकारी भी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि इस गौशाला में 323 गौवंश है। डिप्टी सीएम ने गौशाला की सराहना की और कहा कि गौशाला में गायों की रखरखाव की व्यवस्था ठीक की गई है। डिप्टी सीएम ने कहा कि कहीं किसी क्षेत्र में आवारा गौवंश घूम रहे हैं, उन्हें जल्द से जल्द पकड़कर गौशालाओं में रखा जाए। उप मुख्यमंत्री जिला मुख्यालय के रॉबर्ट्सगंज नगर में एक दलित परिवार व बीजेपी के शक्ति केंद्र संयोजक के आवास पर भोजन किया। 2024 लोकसभा का चुनाव आने को है, जिसको लेकर बीजेपी ने अभी से कमर कस ली है। केशव मौर्य का निशाना दलित के घर जाकर खाना खाकर दलित ओबीसी आउटरीच का उद्देश्य इन समुदायों के साथ बीजेपी के जुड़ाव को मजबूत करना है। 2024 में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष रणनीति को असफल करेंगे। लोकसभा चुनाव पार्टी नेताओं ने अपनी कमर कस ली है। उप मुख्यमंत्री कार्यालय ने स्थानीय अधिकारियों को कोई विशेष व्यवस्था नहीं करने के निर्देश दिए हैं। दलित संतोष भारती का कहना है कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का हमारे घर आकर खाना खाना हमारे पूरे परिवार को बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। दलित के घर पहुंचकर खाना खाने के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, बीजेपी जाति बिरादरी नहीं देखती, सिर्फ कार्यकर्ता को देखती है। बीजेपी के बड़े नेता जिस जिले में जाते हैं वहां कार्यकर्ताओं के घर भोजन करते हैं। चुनाव तो आते जाते रहते हैं, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। ये कार्यकर्ता शक्ति केंद्र संयोजक है। कहाँ है टीएम कप्तान, इनको बताओ ना, फिर कार्यक्रम नहीं जा रही ना, ये कोई विद्यालय है पुरुषम नमामि।